अरे ये तो बहू का फोन है। हेलो मम्मी जी, मैं शॉपिंग के लिए आई थी ना, तो मेरी कुछ सहेलियां मिल गई हैं, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप एक काम करिए, डिनर की तैयारी करके रखिए, मैं आऊँगी तो खाना बना लूँगी। ठीक है बहू, तुम आराम से आओ, मैं खाने की तैयारी करके रखती हूँ। अरे ओ सुशीला बहन, कहाँ हो? अरे बहन तुम आओ बैठो। अरे बहन अभी बैठने का टाइम नहीं है, फिर कभी आऊंगी तो इत्मीनान से बैठकर बातें करूंगी। अरे बहू नहीं है क्या? मुझे थोड़ी शक्कर चाहिए थी। आज मेरी बहू ना गाजर का हलवा बना रही है और देखा तो शक्कर ही नहीं है, तो मैंने सोचा तुमसे ही ले लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अरे तुम क्यों जा रही हो? बहू को बोल दो, वो दे देगी। अरे बहन, बहू अभी घर पर नहीं है, ऑफिस से छूटने के बाद सहेलियों के साथ मार्केटिंग करने चली गई है, थोड़ी देर में आ ही जाएगी। अरे ये क्या बोल रही हो? बहू अभी तक नहीं आई है? फिर रात का खाना कौन बनाएगा? मैं पिछले बार भी रात को आई थी तो तुम्हारी बहू घर पर नहीं थी, आज भी रात के 9 बज चुके हैं, ये भी कोई बात हुई? अरे तुम भी ना हर बात को इतना सीरियस ले लेती हो। अरे अभी उसके घूमने फिरने के दिन है, उसकी जैसी मर्जी वैसे जिए, मैं कोई रोक टोक लगाने नहीं जाती हूँ। वैसे भी घर के थोड़े बहुत काम करते रहने से मेरा समय अच्छा व्यतीत हो जाता है, खाली बैठे रहने से तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अरे बहन तुम भी ना बहुत भोली हो, तुम नहीं जानती आजकल की बहुओं को कि कब क्या कर दे। मैंने अपनी बहू को साफ साफ बोल दिया है कि तुम ऑफिस जाओ या मत जाओ, मुझसे घर का काम नहीं होने वाला। अरे मरते दम तक मैंने घर के काम करने का ठेका थोड़े ना ले रखा है। मैं फिर कहती हूँ बहन, अगर तुम्हारी बहू अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है तो उससे एक बार अच्छे से बात कर लो, कहीं आगे चल के तुम्हें पछताना न पड़ जाए। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। अब हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। और हाँ, मम्मी जी को भी बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम आओ। माँ, वो प्रीति की मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। बहू मायके जाना चाहती है क्या? तो भेज दो इसे मायके, अपनी माँ के साथ रह भी लेगी और उनकी देखभाल भी कर लेगी। माँ, दरअसल बात यह है कि तुम तो जानती ही हो कि प्रीति के भैया भाभी विदेश में रहते हैं और इसकी माँ यहाँ अकेले रहती है, तो हम लोग सोच रहे थे कि इसकी मम्मी को यहीं लेकर आ जाते हैं। ऐसे हम सब एक साथ रह भी लेंगे और उनकी देखभाल भी हो जाएगी। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो यहाँ रहेंगी तो मुझे भी उनका साथ मिल जाएगा। वैसे भी तुम लोग तो ऑफिस चले जाते हो, तो मुझे यहाँ दिन भर अकेले ही रहना पड़ता है। माँ, वो परसों ही आ रही हैं, हमने उन्हें आने के लिए पहले ही कह दिया था। हमें पहले ही पता था कि उनके यहाँ आने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे बेटा, इस वक्त क्या बात है? माँ, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी सास परसों आ रही हैं, तो उनके लिए कमरा तैयार करना था। क्या ये कमरा? पर बेटा ये कमरा तो मेरा है, तुम अपनी सास को गेस्ट रूम में रख लेना। मेरी माँ इस घर में मेहमान थोड़े ना है कि वो गेस्ट रूम में रहेगी, अब वो भी इस घर में परिवार के एक सदस्य की तरह रहेगी।
और अगर कोई मेहमान आए तो वो कहाँ रहेंगे, इसलिए हमने सोचा माँ इसी कमरे में रहेगी। अच्छा, तो मैं कहाँ रहूंगी? माँ, तुम पीछे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारा सामान वहीं पहुंचा देते हैं। साफ सफाई तो हमने पहले ही करवा दी है। पीछे वाला कमरा कोई कमरा थोड़े न है, वो तो स्टोर रूम है। अब क्या मैं स्टोर रूम में जाके रहूं? जब तुम्हें पता ही है तो फिर पूछ क्यों रही हो? ये कमरा खाली कर दो और पीछे वाले स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाओ। रुको बहू, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ माँ, एक बार में बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी सास आने वाली है तो तुम्हें यह कमरा खाली करना पड़ेगा। हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम हमारी मदद नहीं लेना चाहती हो तो तुम अपना सामान खुद ही यहाँ से हटा लो। नहीं बेटा, मैं तो ये कमरा नहीं खाली करने वाली, क्योंकि ये कमरा मेरा है। मम्मी जी, ये क्या रट लगा रखी है आपने? मेरा कमरा मेरा कमरा। ये घर आपके बेटे की कमाई से चल रहा है, और वैसे भी ये आपकी इकलौती संतान है। इस नाते इस घर पर इनका पूरा हक है। आप शुक्र मनाइए कि हम लोग आपको घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बस कमरा ही चेंज कर रहे हैं। वाह, तुम उस स्टोर रूम को कमरा कहती हो जिसमें मैं वर्षों से गैर जरूरी सामान रखती आई हूँ, जिसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है। क्या तुमने मुझे भी ऐसा ही सामान समझ लिया है कि जिसकी अब घर में कोई जरूरत ही नहीं? माँ, तुम बेकार में इतना तमाशा कर रही हो। अरे मेरी सास आ रही हैं तो मैं उन्हें कहाँ रुकने के लिए कहूँ? मैं अगर उनको स्टोर रूम में रहने के लिए कहूँगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वैसे भी आजकल के समय में लड़कियां भी अपने माता पिता के प्रति फर्ज निभाती हैं, तो फिर मेरी पत्नी अपनी माँ को इस घर में सम्मान के साथ क्यों नहीं रख सकती? और वो यहाँ आएंगी तो उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखना मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। ये तो अच्छी बात है कि बहू अपनी माँ के प्रति फर्ज निभाना चाहती है, लेकिन तुम अपनी माँ के प्रति फर्ज क्यों भूल रहे हो बेटा? बहू की माँ को तुम हर सुख सुविधा देना चाहते हो, सम्मान के साथ रखना चाहते हो, उसके लिए मेरा अपमान करना जरूरी है क्या? इसमें तुम्हारा अपमान कैसे हो गया? तुम यहाँ वर्षों से रहती आई हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो कर ही सकती हो, पर मेरी सास इस घर की नहीं है तो उनकी सुख सुविधा का ख्याल तो मुझे रखना ही पड़ेगा। वैसे भी अब इतनी बहस करने की जरूरत नहीं है। अब इस घर का मालिक मैं हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। बेटा, मैं तुमसे कभी कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने ये बात कहने पर मजबूर कर दिया। शायद तुम भूल गए हो कि ये घर मेरे नाम पर है। और हाँ, अब इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला लेने का हक अब सिर्फ मेरा है। इसलिए तुम लोग अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। अरे नहीं मम्मी जी, आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप हमें घर से बाहर निकाल देंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वाह बहू, बात जब अपने पर आए तो अकल ठिकाने आ गई, वरना तुम लोग तो मुझे कबाड़ की तरह घर से बाहर ही फेंक देते। माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, पर इसे अंतिम मौका ही समझना, और एक बात अच्छे से समझ लो, मैं अपना कमरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और अगर तुम लोगों ने मेरी अच्छे से देखभाल नहीं की या फिर मेरा अपमान किया तो मैं तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगी, और घर में किराएदार और एक नौकर रखकर अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत करूंगी। और हाँ बेटा, रही बात तुम्हारी सास की, तो उन्हें कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है ये तुम्हारा काम है। हाँ मम्मी जी, आप अपने कमरे में आराम से रहिए, मैं मम्मी को गेस्ट रूम में रुकने के लिए कह दूंगी। कमरा छोटा है तो क्या हुआ, आराम से रह लेंगी।